बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशनुमा ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, जिनसे मोहब्बत हो ना, उनकी जड़ें नहीं काटी जाती बल्कि उनके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। बात ज़रूरत की नहीं होती, बात खुलूस की होती है, जगह बनानी होती है, दिल में हो या फिर घर में हो। सितारा यासीन का पूरा खानदान जरूरत के तहत सितारा के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात आपको पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने नोट की होगी, इनफैक्ट देखी होगी। पिछले कुछ दिनों से क्या मतलब शुरू से ही आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से नजर आती होगी। खास तौर पर उस वक्त तो ये बात बहुत ज्यादा वाजे हो गई जब नदीम भाई ने माफी मांगी। नदीम मामू ने, ये पिछले 2-3 दिन की बात है, नदीम मामू ने माफी मांगी। उसके बाद फारूक भाई ने ये वीडियो बनाकर साजिद भाई के अगेंस्ट, फिर अगले ही दिन फारूक भाई ने माफी मांगी। तो ये बात आपको बड़े अच्छे तरीके से वाजे होगी होगी कि ये जरूरत के तहत ये सारा कुछ हो रहा है, खलूस के तहत नहीं। अगर खलूस के तहत जो है वो ये सारी की सारी फैमिली सितारा के साथ जुड़ी हुई होती तो नदीम मामू कभी वो ना करते जो उन्होंने किया। फारूक भाई कभी वो सारी बातें सोशल मीडिया पर आकर ना करते जो उन्होंने की। नैना शैना वाले सितारा के साथ कभी वो ना करते जो उन्होंने किया। दिलबर के वॉइस नोट जब सामने आए उसमें वो सारा कुछ कभी ना होता जो सारा कुछ सामने आया, अगर बात जरूरत की ना होती। दिलबर के वॉइस नोट से जो चीजें हमने देखी थी, जो चीजें हमने सुनी थी, वो चीजें ये थी कि उसमें अगर गालियां शालियां निकाल दी जाएं तो दिलबर की जो बातें थी वो यही थी कि सितारा उसके साथ चैनल से रिलेटेड कॉपरेट नहीं करती। सितारा लाइव सेशन से रिलेटेड, जब लाइव सेशन का मामला चला था तो सितारा घर से बाहर चली गई थी। दिलबर इंतजार करता रहा और फिर रात को लेट नाइट वापस आकर कहा जी चलें अब सेशन करते हैं, ठीक है। जो बात डीडी को नागवार गुजरी। सो बात खुलूस और मोहब्बत की नहीं है, बात यहां पर जरूरत की है। वरना डीडी को चैनल भी सितारा ने बनाकर दिया था। ये बात फारूक भाई ने कल वाली अपनी वीडियो में बताई, ठीक है। तो यहां पर बात जरूरत की है और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये सारे के सारे जरूरत की वजह से, इस डर से, मतलब फारूक भाई शायद कभी अपॉलॉजी ना करते, कभी सॉरी वाली वीडियो ना बनाते अगर पब्लिक का प्रेशर उन पर ना आता, अगर सब्सक्राइबर्स ना लॉस्ट होते, अगर पब्लिक क्रिटिसाइज ना करती, शायद फारूक भाई कभी सॉरी वाली वीडियो ना बनाते। वो अपनी बात पर डट जाते। उनको शायद कभी परवाही ना होती कि उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है और किस किस को कहा है, ठीक है। सेम एज जो है वो दिलबर भी अब तक जो उसकी हरकतों के बाद जो कुछ दिलबर के साथ हुआ है, अब तक दिलबर कभी भी साथ जुड़ा हुआ ना रहता, कभी भी जो है वो सितारा की वीडियो पर शुक्रिया का रिस्पॉन्स ना करता और कभी भी जो है वो सितारा के लिए नर्म अल्फाज इस्तेमाल ना कर रहा होता अगर बात ज़रूरत की ना होती। तो यहाँ पर बात खुलूस और मोहब्बत की नहीं है, यहाँ पर बात ज़रूरत की है। खैर, मैं कहाँ निकल गया यार। कुछ चीज़ें नाज़रीन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। हाजी बाबा की जान को ख़तरा है। मैंने जो है वो आज कुछ वीडियोस देखी हैं। ख़ास तौर पर जो मैंने नजमा का वीलॉग देखा जिसमें जो है वो नजमा और फारूक सुबह सुबह ही जो है पहुंचे हुए थे हाजी बाबा के पास। रात वाला सेशन सुनने के बाद शायद जो है वो उनको भी थोड़ा सा फील हुआ, वो भी जो है वो सुबह सुबह हाजी बाबा के पास पहुंच गए और हाजी बाबा की अयादत की और जिससे उनको पता चला कि हाजी बाबा की तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज है। उनको खैर हॉस्पिटल भी लेके गए, उनको मेडिकेशन वगैरह भी करवाई, ठीक है। अच्छा, हाजी साहब जिस घर में पेंट करवा रहे हैं उसी घर में रहते हैं वो, ठीक है, वहीं पर स्टे कर रहे हैं। ना वो अपनी बेटी के घर पे रह रहे, ना वो अपनी बड़ी बेटी के घर पे रह रहे हैं, ना वो अपनी छोटी बेटी के घर पे रह रहे हैं। अभी तो खैर वो आयशा जाकर ले आई ना वो अपनी छोटी बेटी के घर पे रह रहे हैं। और बेटा एक तो खैर से माशाल्लाह से सऊदी अरब में है और जो छोटे वाला बेटा है वो वैसे ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर गायब हो गया है, ठीक है। तो हाजी साहब पंजाब में हैं लेकिन वो अपने घर पे रह रहे हैं, उसका पेंट शेंट का काम भी करवा रहे हैं। अब हाजी साहब दमे के मरीज हैं, ठीक है। और दमे के मरीज को जो इस तरह की पेंट की खुशबू जो होती है, खुशबू तो नहीं कहें, स्मेल कह लें, ठीक है। खुशबू तो वो होती है ना कि अच्छी लगने वाली जो खुशबू होती है, पेंट की स्मेल होगी और इस तरह की स्मेल से ज़रा उनका दमा ज़रा इफेक्ट होता है, तो उनकी तबीयत नासाज होगी उन सारी चीज़ों से, ठीक है। और लेकिन हाजी साहब मजिद हैं अपने घर रहने पे, वो किसी की बेटी के घर पे नहीं रहते, सल्लू के पास भी नहीं रह रहे। ऐसा क्यों है? हाजी साहब किसी बेटी के पास क्यों नहीं रह रहे या सल्लू के पास गए क्यों नहीं? चलो वो तो खैर है ही बेगैरत में, वो नहीं आ रहा। तो हाजी साहब अपने घर में क्यों रह रहे हैं? वजह पता क्या? अच्छा, कुछ लोगों को
कुछ लोगों को शायद ये लगता होगा कि हाजी साहब को अपने घर पे रहने पर मजबूर किया जा रहा है, मतलब हाजी साहब को पीछे से ऑर्डर है गवर्नमेंट की जानब से, लाइक सितारा की वालदा मोहतरमा की जानब से, कि आपने जब उसी घर में रहना है, अपनी बेटी किसी के घर पे नहीं रहना, उनसे खिदमत नहीं करवानी, आपने अपने घर में रहना। शायद किसी को ये लगता हो कि पीछे से ऑर्डर है, ऐसा नहीं है। हाजी साहब जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया ना पिछले कुछ दिनों से, हाजी साहब जिस तरह से रिएक्शन वालों का हाजी साहब ने आकर रिस्पॉन्स किया, तो इससे ये वाजह होता है कि हाजी साहब रिएक्शन वालों की वीडियोस देखते हैं, और जितने भी लोग हाजी साहब को तनकीद करते हैं ना, हाजी साहब उस तनकीद को फील करते हैं, महसूस करते हैं। अच्छा, अब जो हाजी साहब पर तनकीद हो रही है, उस तनकीद की वजह कौन है? हाजी साहब के बच्चे। हाजी साहब अपनी बेटियों के घर पे रहते हैं तो वो थंबनेल बना के देती हैं, ऐसा बना के देती हैं कि छोटे उतार ला देते हैं ना, मतलब वो पंजाबी में कहते हैं छोटे ला देना, मतलब जो है वो लाइक बम्बे मेल देती हैं ना। थंबनेल के ऊपर इस तरह की लाइन लिखेंगी कि जो है वो जैसे लाइक जो है वो हॉट लाइन बना के लिखेंगी कि लाइक क्लिक थ्रू रेट लेने के लिए, या फिर जो है कंट्रोवर्सी चलाने के लिए, ताकि जो उसे अपने मफादात में यूज़ किया जा सके उस कंट्रोवर्सी को। ठीक है, इस तरह की लाइन लिखती हैं कि हाजी साहब को बेचारों को गालियाँ खानी पड़ती हैं, उनको बुरा भला सुनना पड़ता है, उनको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर वो अरबी के साथ होते हैं तो अरबी इस तरह की करता है। ठीक है, तो हाजी साहब मजबूर होकर उनको अपने उसी घर में रहना पड़ रहा है कि जहां पर वो फ्रेश पेंट, लाइक उनको एक तरह से पाताल में रहना पड़ रहा है, मतलब वो पाताल है उनके लिए, जिस तरह मतलब वहां पर फ्रेश पेंट हो रहा है। हाजी साहब करवा भी खुद ही रहे हैं, मजे की बात है। ठीक है, और ऊपर से वो दमे का पेशेंट है और उसकी स्मेल से उनकी तबीयत खराब होती है। अब सिचुएशन ये है कि जब अपने लिए कबर का डिजाइन पसंद करने वाली बात, जैसे नौशीन सिस्टर कह रही थी, वो वाली बात, मैंने मजे की बात उनकी वीडियो देख मुझे याद आ गया। आज मैं फेसबुक पर एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदा है जो है वो कबर का ना अक्सर नेम प्लेट लोग बनाते हैं, कुतबा जिसे कहते हैं। नेम प्लेट बनवाने के लिए, लाइक वो नेम प्लेट बनाने वाले को, कबर की नेम प्लेट बनाने वाले को वो डिज़ाइन देकर आया कबर का, उसका कुतबे का। ठीक है, और उसके ऊपर जो उसने डेट लिखी ना, वो डेट आज की थी। आज है 20 तारीख, 20 नवंबर 2023। 20 नवंबर 2023 की वो डेट दे के आया बीवी की कबर पर नेम प्लेट बनाने के लिए, कुतबा बनाने के लिए। अब उसकी बीवी के लिए डॉक्टर्स ने उसे 2-3 दिन पहले कहा था कि तुम्हारी बीवी जो है वो 2-3 दिन की मेहमान है, तो तुम उसकी खिदमत करो। बीवी अभी हयात है, बीवी अभी जिंदा है, वो उसकी जिंदगी में डॉक्टर ने कह दिया 2-3 दिन की जिंदगी है, तो उसके लिए वो पहले से नेम प्लेट बनवाने के लिए आ गया। ठीक है, तो वीडियो बनाने वाला वो हंसी जा रहा था, कहता यार मैंने उस बंदे को कहा कि यार 1-2 दिन देख लेते, शायद बीवी जो है वो अल्लाह ने उसकी जिंदगी रखी हुई हो, वो बच जाए, वो उसकी जिंदगी बढ़ जाए। तुम पहले से उसकी जिंदगी में ही उसकी नेम प्लेट बनवाने के लिए आ गए, तो वो बेचारा जो है वो तंग आया होता अपनी बीवी से, वो ये काम करने के लिए आ गया। हाजी साहब तो अपनी बीवी से बड़ा प्यार करते हैं भाई। हाजी साहब तो अपनी बीवी के लिए जो है वो कहते हैं मैंने सारी औलाद छोड़ दी अपनी बीवी के लिए, सारा कुछ मैंने अपनी बीवी के लिए छोड़ छाड़ दिया। तो हाजी साहब उसके बावजूद जो है उनका बेटा उनकी तीसरी शादी कराने पर तुला हुआ। अजान हो जाए उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। खैर, आजकल ना हाजी साहब की एक एक बात को पकड़कर लोग हाजी साहब को धो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूंगा यार, वो खुदा का खौफ करे, वो बेचारा बुजुर्ग आदमी है, बस उतना ही जो है वो उसकी धुलाई करे जितना वो बेचारा बर्दाश्त कर पाए, या वो जरा हाथ नर्म रखकर भी आप उनके बारे में बात कर चुके हैं, जो भी है जैसा भी है, या फिर भी बुजुर्ग बंदा है, ठीक है। खैर, अब हाजी साहब ने ये कह दिया कि मैंने अपनी औलाद को अपनी बीवी की खातिर छोड़ दिया। इस बात को पकड़कर लोग हाजी साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हाजी साहब ने औलाद को बीवी की खातिर छोड़ दिया, जबकि औलाद की माँ तो सर पे नहीं थी, तो सारी मोहब्बतें बाप के लिए ही थी, बाप ने भी बीवी की खातिर औलाद को छोड़ दिया। देखिए, अगर औलाद इतनी काबिल होती ना, अगर औलाद इतनी अच्छी होती ना, तो बाप को दूसरी शादी ना करनी पड़ती। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब अगर औलाद बाप को संभाल रही होती, उसे दूसरी शादी की जरूरत ही ना पड़ती। रात बाबा जी अपनी लाइफ सेशन में क्या कह रहे थे, कहते जी वो मेरी इज्जत करती है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, वो मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखती है, मैं उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता हूँ। मक्का में एक दफ़ा मेरे मेहमान आ गए, तो लेट नाइट उठ के उसने उनके लिए खाना बनाया, और मुझे ये तक नहीं कहा कि इतनी देर को। तो औलाद बहुएं क्या ख्याल है कि ये सारा कुछ अपने बाप के लिए करते होंगे। अगर सारा कुछ, ये सारी ज़रूरियात उसकी पूरी हो रही होती, उसको और शादी करने की ज़रूरत नहीं थी, वो बुजुर्ग बंदा है, ठीक है, बुजुर्गों की उम्र में उसने शादी की। तो देखिए, अगर औलाद इतनी काबिल होती तो बाप उसको छोड़ता ही क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी। देखिए, हर काम के पीछे एक वजह होती है, कोई भी काम विदाउट रीजन के नहीं होता, हर काम के पीछे एक वजह होती है। कल जो है वो मेरे पास मेरे ऑफिस में ना हमारे मस्जिद के इमाम साहब आके बैठे हुए थे, गांव वालों से रिलेटेड जो है वो गिले शिकवे कर रहे थे जी। गांव वाले जो जानवर बांधने के लिए जगह नहीं देते, मैंने कहा जी हमारा इधर हाथा वेला पड़ा होता है, यहाँ पर आकर बांध रहे, ठीक है।
गांव वाले जी ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। हमारी जो है वो हमारी किस्मत फूटी कि हम अपना गांव छोड़ के किसी और के गांव में आके बैठे हैं। इमाम साहब ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा जी कारी साहब, मतलब कुछ तो ऐसा था ना कि आपने वो वाला गांव छोड़ा। आपको कोई बंदा अपना घर क्यों छोड़ता है यार? अपना घर छोड़ने का किसी का दिल नहीं करता। सितारा ने कराची वाला घर क्यों छोड़ा? मसला था ना वहाँ पर। लोग धमकियाँ देते थे, घर का एड्रेस हर किसी को पता था। जो है वो लोग एसिड फेंकने की बातें करते थे, घर पे फायरिंग हुई, इस तरह की बातें। तो कोई अपना घर क्यों छोड़ता है? किसी को क्या जरूरत पेश आती है अपना घर छोड़ने की? हिजरत क्यों करता है कोई? तो हर काम के पीछे एक वजह होती है। विदाउट रीजन के कोई काम नहीं होता। बाबा जी को शादी करने की क्या पड़ी हुई थी? औलाद नहीं संभालनी थी, तभी तो शादी की ना बाबा जी ने। तो जो बाबा जी ने शादी कर ली है, तो बच्चों का फर्ज बनता था कि बाबा जी के फैसले की कदर करते। आपने वालिदैन के फैसलों का एहतराम करना होता है। आपने वालिदैन की फर्माबरदारी करनी होती है। वालिदैन अगर आपको वालिदैन से ये इशू है कि वालिदैन आपके हकूक पूरे नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी आप पर लाजिम है, आपका फर्ज है कि आप वालिदैन के हकूक पूरे करें। आप अपने अमाल के जवाब दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक दफा उन्होंने फरमाया कि हलाक हो वो शख्स कि जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को जिंदा पाया, अपने वालिदैन में से किसी एक को जिंदा पाया और उसकी खिदमत नहीं की। हलाक हो वो शख्स। इतनी सख्ती है वालिदैन के हवाले से। और वालिदैन ने तो सारे हकूक पूरे किए। सल्लू की बात की जाए तो उसकी शादी की ना, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको एजुकेशन दी, उस पर बचपन में उसको उसको सुधारने के लिए सख्ती किया करते थे, जिसको आज वो अपने जो है वो इस्तेमाल करता है अपने बाप के अगेंस्ट उन चीज़ों को। ठीक है, उसकी शादी की, उसको एक जो है वो लाइफ स्टाइल दिया, उसको अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया, जायदाद सारा कुछ तो उसको दिया। तो क्या वालिदैन का औलाद का फर्ज नहीं बनता कि वालिदैन की खिदमत करे? औलाद क्या करती है? औलाद वालिदैन को जलील करवा रही है, वालिद को जलील करवा रही है। हाजी बाबा को इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, उसने ये कह दिया कि भाई वो उसकी लाइफ पार्टनर है, वो उसकी उसकी बीवी है। बाबा जी जो है वो अगर औलाद देखिए थब्बी दी थब्बी होती है, पंजाबी की मिसाल है, थब्बी दी थब्बी होती है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर औलाद वालिदैन का ख्याल रखेगी, वालिदैन के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करेगी, जो है वो उनके लिए उनके जगह बनाएगी, उनके दिल में, फिर उनके घर में। ठीक है, जगह बनाएगी तो वालिदैन का ऑटोमेटिकली दिल करेगा कि वो अपनी औलाद के लिए करे। जब औलाद नहीं करेगी तो ज़ाहिर है फिर उसने भाई बीवी के पास ही जाके रहना है। फिर उसने बीवी को ही समझना है, जो ज़ाहिर भाई जो उसकी इज्जत करती है, जो उसका ख्याल रखती है, वो उसी का ज़ाहिर जाके बनेगा ना। कोई रन मरीज क्यों बनता है? बाबा जी को रन मरीज कहने, बाबा जी रन मरीज क्यों बने? उसे बनाया गया ना। अदरवाइज जो है वो अगर उसके बच्चे उसका सुन रहे होते तो वो बेचारा क्यों वो करता ना, वो बीवी को कहता है कि भाई मेरे साथ रहो, ये बच्चे हैं, हम इनके साथ रहने। खैर, मैंने जो है नाज़रीन कल की वीडियो पर एक थंबनेल लगा दिया कि जी बाबा जी लड़की भगा के ले आए। उस थंबनेल पे मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जी मैंने बाबा जी की उम्र का लिहाज नहीं किया और इस तरह की बात करी। देखें, ये मैंने नहीं कहा और ना ही मैंने ये बाबा जी के लिए कहा कि बाबा जी लड़की भगा कर ले आए। ये उनके बेटे की बात थी कि वो अपने बाप के लिए एक बड़े खानदान से रिश्ता लेके आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी बेच देगा, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर बड़े खानदान से लड़का ढूंढ के लेके आएगा। तो ये इसका क्या मतलब, प्रॉपर्टी बेचकर बड़े खानदान से लड़की लेके आएगा या फिर रिश्ता लेके आएगा, क्या मतलब है? मतलब ज़ाहिर पैसे लगेंगे ना, खानदान से किसी जो है वो उसको पैसे दे के ही लड़की लेके आएगा, मतलब खरीद कर लेके आएगा, मतलब लड़की या फिर औरत जो भी है खरीद कर लेके आएगा ना पैसों से। तो भाई जब खरीद कर लेके आते हैं तो फिर वो बिजनेस होता है, वो शादी नहीं होती। ठीक है ना। तो मैंने उस हवाले से ये वाला जुमला लिखा था कि बाबा जी लड़की भगा के ले आए। अच्छा, मैं इनके ख़ानदान में शायद जो है वो ये रिवाज है कि जैसे बाबा जी ने भी चलें आपको थोड़ी मज़ीद बता दूँ। बाबा जी ने कहा जी मैं मक्का में था कि जब मेरी बीवी ने मुझे कहा कि पाकिस्तान पहुंचने से पहले पहले पाकिस्तान वाला जो मेरा घर है वो घर आप खाली करवा कर दें मुझे। ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है, मैं खाली करवा दूंगा। अब इस बात पर जो सलमान के सपोर्टर्स हैं वो बाबा जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बीवी के कहने पर बेटे को घर से उठा दिया। तो बेटे को घर दिया हुआ था ना, बेटे को रहने के लिए पहले जगह दी हुई थी। बेटे के पास घर था, बेटा वहां पर जाकर रहता, अपने घर में रहता ना। तो वो ज़ाहिर जो घर उसने अपनी बीवी को लेकर दे दिया है वो उसमें क्यों रह रहा था? चलो एक चीज़ तो होगी। दूसरा, इनके खानदान में एक रिवाज है यार, शादियां करते हैं तो लड़की को शादी के वक्त जो है वो घर प्रॉपर्टी जो है वो लिख कर देते हैं। किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। आपके खानदानों में भी ऐसा रिवाज है? मतलब किस किस के खानदान में इस तरह का रिवाज? हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं देते। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पता क्या समझा जाता है, हमारे यहाँ समझा जाता है कि रिश्ते एतमाद के होते हैं।
अगर आप अगली पार्टी पर एतमाद नहीं कर रहे, अपने पार्टनर पर एतमाद नहीं कर रहे, तो रिश्ता मजबूत किस तरह से होगा? विदाउट रिस्पेक्ट, विदाउट कॉन्फिडेंस रिश्ता ही नहीं है। रिश्ता कैसा फिर? और फिर अगर आप शादी करते वक्त अगर आप एक चीज़ तो जो है वो शरीयत ने तय कर दी ना, हक महर। हक महर जो है वो जो है वो लड़की की मर्जी हो जो लेना, वो शोहर पर, मर्द पर लाजम होता है वो देना, ठीक है। अब लड़की जो है वो 500 मांग ले, 5000 मांग ले, 5 लाख मांग ले, 5 करोड़ मांग ले, या फिर जो है वो 5 अरब मांग ले, वो लड़की की मर्जी, ठीक है। लेकिन जो है वो यहाँ पर वालिदैन इंसिस्ट करके सिक्योरिटी के तौर पर प्रॉपर्टी लेते हैं लड़के वालों से। तो क्या ख्याल है कि क्या लगता है आपको, ये शादी है या फिर बिजनेस डील है? और अगर जो है वो ये बिजनेस डील है, तो फिर जो है वो देयर इज नो कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर रिश्तों में मजबूती किस तरह से आएगी? और जब रिश्तों में मजबूती नहीं होगी तो फिर सारी जिंदगी आपस में प्यार मोहब्बत किस तरह से बनेगा? प्यार मोहब्बत नहीं होगा तो रिश्तों में सुकून कहाँ से आएगा? सुकून नहीं होगा तो जिंदगी की गाड़ी किस तरह से चलेगी? फिर तो जगह जगह पर जिंदगी की चलते हुए जो है वो इस रास्ते पर जगह जगह हचकोले होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, मारपीट होगी और रिश्ते टूटने का खतरा होगा। जरा आप इस बारे में क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। खैर, तो बात यह है कि यहाँ पर इस वक्त बाबा जी पंजाब में मौजूद हैं, ठीक है। और बाबा जी को लेकर कितने इश्यूज चल रहे हैं, नोट किया आपने एक बात? सलमान जो है वो बाबा जी से रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। पहले जो है वो आयशा ने वीडियो में, खैर जो है वो कल वाली वीडियो में आयशा ने अपने बाबा जी के लिए, लाइक अपने बाप के लिए को थोड़ा बहुत किया भी, लाइक उसको शूज़ वगैरह बाय करके दिए, इस तरह की बातें। लाइव सेशन में भी उसको सूप आ रही थी ठीक है। तो पहले आयशा ने वीडियो बना दी कि लिए अम्मा को यहाँ पर होना चाहिए। फिर सलमान जो है वो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आ गया, क्रिटिसाइज। जो पहले नजमा के बेटे ने जो है वो कोई लाइक हरकत कर दी थी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जब से बाबा जी पंजाब में हैं तब से ये सारे मामला हो रहे हैं। बाबा जी बीमार हैं, बाबा जी को हॉस्पिटल लेके जाने का इशू है, बेटी जो है वो बेटे को बुला रही है, बेटा वहां पर बैठ कर आखिर सेशन में वो जवाब देता हूँ, सेशन करता है, वो चैलेंज करता है, और पता नहीं क्या क्या बातें चल रही हैं, ठीक है। ये सारे इश्यूज उस वक्त क्यों नहीं होते जब बाबा जी इस्लामाबाद होते, सितारा और साजिद के घर पे होते? ना दवाई का फिक्र होती है, ना मेडिसिन की कोई फिक्र होती है, ना डॉक्टर से चेकअप की कोई इशू होता है, ना जो है वो बाबा जी का लाइक दमा का कोई इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता है, अस्थमा का, ना जो है वो बाबा जी को कोई काम खुद करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना। इवन बाबा जी जो है वो हशाश बशाश ज़िंदगी गुजारते, पहलवान बनकर कच्चा और जो है वो लाइक शर्ट पहनकर, निक्कर शर्ट पहनकर बाबा जी घूम रहे होते हैं। बाबा जी जो है वो ख़वातीन को कह रहे थे जी मैं तो अभी जवान हूँ। पार्क में जो है वो रात को सैर सपाटे चल रहे होते हैं, बाबा जी वॉक कर रहे होते हैं, वहाँ पर तो बाबा जी हशाश बशाश होते हैं। यहाँ पर आते ही बाबा जी बीमार हो जाते हैं। वाई वाई? और फिर कहते हैं बच्चों से जो है वो बाप को संभाला नहीं जाता, ठीक है। और फिर कहते हैं कि बाप ने दूसरी शादी क्यों की? फिर कहते हैं कि बाप ने अपनी बीवी के कहने पर बच्चे को घर से क्यों निकाल दिया? फिर कहते हैं कि बाप ने बेटे को जो है वो ये क्यों कहा और बेटे को वो क्यों कहा? बाप बेटे का साथ नहीं देता। फिर कहते हैं कि बाप ने जो है वो बीवी की खातिर औलाद को छोड़ दिया। भाई थब्बी नहीं थब्बी होती है, जो करेगा उसी का किया जाएगा ना। वो कहते हैं ना, बदलिए है आज से हमने अपने जीने का अंदाज, जैसी होगी दुनिया वैसे होंगे हम। बाबा जी ने वो वाला पैटर्न अपनाया हुआ, जैसी होगी दुनिया वैसे होंगे हम। भाई जितना करना था कर लिया, पैदा कर लिया, पाल लिया, पोस लिया, बड़ा कर लिया, उनके हकूक अदा कर दिए, एजुकेशन दे दी उनको, जो है वो उनकी शादियां कर दी है, वो सारे अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। अभी भी जो है वो बच्चों के पीछे जो पैम्पर उठा के फिरते हैं कि पैम्पर लगाना है, जो उनकी चलियाँ कसनी है। तो अब वो टाइम गुजर गया, अब जैसे होगी दुनिया वैसे होंगे हम। ये बाबा जी का फार्मूला है। तो खैर जी, आई होप कि मैं बेहतर तौर पर अपनी बात समझा पाया हूँ। वीडियो को पसंद आने की सूरत में नाज़रीन वीडियो को लाइक कर दें, और अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।